मस्जिद के ठंडे फर्श पर वो मामूल के मुताबिक बैठे अल्लाह से ज़ारों कतार दुआओं में मसरूफ थे। उनके हाथ दुआ के लिए उठे थे और लब हिलते तो आवाज आती कि ऐ मेरे माबूद, इतनी लंबी जुदाई, मुझसे अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। उस वक्त मस्जिद में लोगों की आमद और रफ्त थी, मगर वो अपनी दुआओं में इतने मगन थे कि उन्हें किसी की खबर तक ना हो रही थी। मगरिब की आजान का जिम्मा उन्हीं बाबा जी को सौंपा गया था। सो वो मगरिब के वक्त अपनी जगह से उठे और फिर आजान के बाद इफ्तारी के लिए जो सामान मौजूद था उसी से रोजा इफ्तार किया और फिर अपनी जगह पर बैठकर दुआओं में मशगूल हो गए। वो सारा दिन उसी जगह बैठकर अल्लाह की इबादत करते और फिर अपनी दुआओं का सिलसिला शुरू करते। सहरी तक वो ऐसे ही दुआ मांगते और फिर सहरी में जो कुछ होता वो शुक्र अदा करके वहीं नोश फरमा लेते थे। एक दिन मस्जिद में एक सूटेड बूटेड हाथ में सूट केस पकड़े बंदा दाखिल हुआ। उसने सूट केस दीवार के साथ रखा और फिर खुद वुजू करके नमाज की नीयत बांधने लगा। नमाज के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और ज़ारों कतार रो दिया। दिल का बोझ अल्लाह के हुजूर हल्का करके वो वापसी के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नजर एक कोने में बैठे बाबा जी पर पड़ी, जो रोते रोते दुआएं मांगते जाते। वो उन बाबा जी के पास गए और उनसे बोला कि बाबा जी, मेरा कारोबार बहुत ही सुस्त चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, इस परेशानी से नींद भी नहीं आ रही है। आप ऐसा करें ना, मेरे लिए दुआ मांगे, मुझे यकीन है कि आपकी दुआएं मेरे हक में कबूल होंगी। बाबा जी ने उसकी बात पर सर उठाया और मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा, मैं खुद गुनहगार शख्स हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूंगा। उसने कहा, नहीं बाबा जी, आप बस दुआ करें मेरे लिए। बाबा जी बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, मगर तुमसे एक दरख्वास्त है, मुझे लालची ना समझना। बरसों हो गए महबूब की जुदाई में, तुम बस मुझे महबूब के शहर ले जाओ। वो शख्स हैरान हुआ कि बाबा जी को किस शहर जाना है। उसने आखिर को बाबा जी से पूछ डाला तो वो बताने लगे कि उस शहर जहां वो जब चाहे तो बुला सकता है, जहां इंसान उसकी तौफीक के बिना नहीं जा सकता। मुझे मेरे महबूब, मेरे रब के शहर मक्का ले चलो। काफी साल हो गए मैं उम्रा और हज को नहीं गया। वो नौजवान बाबा जी की बात सुनकर बोला, मेरा काम हो गया तो मैं आपको जरूर ले चलूंगा। उसकी बात में दिलासा था कि क्या बाबा जी के बेकरार दिल ने करार पा लिया। रमजान का 7वां रोजा शुरू हो गया, मगर वो शख्स ना आया। बाबा जी ने उम्मीद खो दी कि यकायक दूर से वो शख्स मुस्कुराता हुआ आया और बोला, बाबा जी, आपकी दुआओं की बरकत से मेरा कारोबार वापस चमक उठा है। अल्लाह ने मेरे हक में आपकी मांगी हुई दुआएं कबूल कर दी हैं। लाएं, मुझे अपना पासपोर्ट दीजिए। बाबा जी बोले, बेटा, उस दिन तो जुदाई की तड़प से बस मुंह से बात निकल गई थी, तुम क्यों तकल्लुफ करते हो। वो बोला, बाबा जी, पासपोर्ट लाएं, अल्लाह अपने महबूब को अपने दर पे हाजिरी के लिए बुला रहा है, और जिसका नाम लिया जाता है ना, उसको तो फिर लब्बैक कहना ही पड़ता है। बाबा जी अल्लाह का शुक्र अदा करते उठे और अपना पासपोर्ट लाकर उस नौजवान को दे दिया और फिर 2 दिन बाद वो अपने महबूब के शहर में हाजिर हो गए। दोस्तों, ये होती है अल्लाह से मिलने की चाह, और अल्लाह कैसे दर खोल देता है ये तो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने दर पर हाजिरी की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।